यार आजकल ठंडा बहुत पड़ रहा है नहीं, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग क्या करें कि रजाई में आराम से छिप के देखते रहें वीडियो। और एक बार लिखना भी नहीं है, केवल देखते रहना है। और इसका रिस्पांस मेरे को कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा। तो थंबनेल में आपने देखा होगा कि गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। ये आपके एग्ज़ाम में आएगा, आने की 90% संभावना है कि ये आएगा ही आएगा। या तो 3 नंबर का आएगा या 5 नंबर का। 3 नंबर का होगा तो कितना 20 से 25 शब्दों में लिखना है। 5 नंबर का होगा, ये यार सही नहीं है। 20 से 25 शब्दों में लिखो तो 3 नंबर, और 5 नंबर का होगा तो ये कितना बढ़ जाता है, 150 शब्दों में लिखना होता है। सीधे 5 गुना या 6 गुना बढ़ जाता है ना। तो लिखना है, कोई बात नहीं, वीडियो देखते रहिए और रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा। गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। गैरिबाल्डी का पहले आधार कार्ड बनाते हैं। मैंने सभी का आधार कार्ड बनाया हुआ है, मेजनी हो, गैरिबाल्डी हो, ये कार्ल मार्क्स हो, दाढ़ी वाला बाबा, इन सब का मैंने क्या किया, ये एक आधार कार्ड बनाया है। तो बनाते हैं हम लोग किसका, गैरिबाल्डी का। ये आपका हो गया गैरिबाल्डी। ये ऐसे आधार कार्ड बना लेने से एक फ़ायदा होता है कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होती। गैरिबाल्डी, इसका दाढ़ी भी था ना, इसका दाढ़ी बना देते हैं और फिर इसको टोपी पहना देते हैं। जन्म कब हुआ था, 1807 ईस्वी में। गांव कहाँ था, तो नीस जो था, इस नीस नामक जगह पे इसका जन्म हुआ था। गांव का नाम नीस। जिला कौन सा था, जिला उस समय यहाँ पे नहीं था, उसको कहते थे दक्षिणी इटली। तो दक्षिणी इटली, बस केवल यही आधार कार्ड याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है। अब केवल कथा सुनना है सत्यनारायण भगवान का, ठीक है। तो गैरिबाल्डी का जन्म का कब हुआ था, 1807 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, नीस में। नीस कहाँ है, दक्षिणी इटली में। और ये इसका माइंडसेट जान लेते हैं। तो ये जो था बाबू किसका समर्थक था, मेजनी के विचारों से प्रभावित था। मेजनी के विचारों से प्रभावित था। और मेजनी का क्या विचार था, ये चाहता था कि जब हमारा देश स्वतंत्र होगा, ये जब इसका राष्ट्रीयकरण होगा, तो यहाँ पे गणतांत्रिक जो है वो व्यवस्था की जाएगी। गणतांत्रिक विचारों का यह क्या था, समर्थक था, ठीक है। गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। आप भी ऐसे करके 2 मिनट लगेगा इसे याद करने में। इसे अगर एक बार समझ लिए, ये दिमाग में बैठ गया, तो समझ लो 2 मिनट से भी कम लगेगा इसको याद करने में। जन्म, ये तो तुम लोगों के आसपास ही होगा ना, 1807। तो किसी का हुआ होगा, कब जन्म हुआ होगा, आपके जन्म कब होगा, 1807, 23 चल रहा है, 2007-8 ऐसे ही कुछ होगा। तो समझ लिए कि 200 साल पहले इसका जन्म हुआ था। किसका, गैरिबाल्डी का। ये गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। और ये क्या कहते हैं, पहले तो मेजनी का समर्थक था। मेजनी का समर्थक क्यों था, उसको क्यों फॉलो करता था, तो क्योंकि गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। ये ज़्यादा सोचता नहीं था। और इसके काम के बारे में चर्चा करते हैं। ये जो क्वेश्चन है यही है कि गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। एक हमारे यहाँ होता है शिव चर्चा, अब यहाँ पे करना है गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा, है ना। तो ये था कि इसका तो ये हो गया कि ये क्या कहते हैं, इस कौन था यार, इनका नाम भी अजीब है। मेजनी के विचारों का समर्थक था। ये कहाँ रहता था, नीस रहता था। वहाँ पे क्या करता था, नाव चलाता था, नाविक था और मछली मारता था समंदर से मछली पकड़ के ऐसे ही ये अपना जीवन यापन करता था। और ये बहुत रईस टाइप का आदमी था यार। 800-900 इसके पास, 973 जो थे इसके खुद के नाव थे। 973 लोग तो इसके सेना में ऐसे ही हो गए। और जो दोस्त होंगे, और जो 973 लोग हैं उनके भी दोस्त होंगे। इन सब को कहा था कि
हम लोगों को एक अपना सेना बनानी चाहिए। ये अपना सेना रखा हुआ था प्राइवेट, ठीक है, ये अपना सेना रखा हुआ था प्राइवेट। जब ये सारा ये शस्त्र भी बना लिया, इसके पास अपना शस्त्र बनाता था, बंदूक पुटपुटिया ये अपने से बनाता था, लाठी डंडा तो है ही, ये सब लेकर के ये कहाँ गया, कहाँ पे, सिसिली और नेपल्स, इन दो क्षेत्रों पर इसने आक्रमण किया। वहाँ पे आक्रमण क्यों किया? क्योंकि वहाँ के लोगों ने कहा था कि भाई देख, ये जो बुर्बो राजवंश है ये हम लोगों को बहुत परेशान करके रख दिया है, अत्याचार कर रहा है, अत्याचार बहुत कर रहा था बुर्बो राजवंश। तो वहाँ पे गया तो इन सबको वो कितना था, 4-5 हज़ार होगा, और ये सिसिली और नेपल्स कितना होगा, 40-50 हज़ार तक तो था ही इसका आबादी। फिर भी ये लोग क्या किए, वहाँ पे जीत गए। जीते क्यों? क्योंकि उन लोगों ने समर्थन किया, जो सिसिली और नेपल्स के लोग थे वो उन लोगों को समर्थन किए, तो इस वजह से ये जीत गया। अब इसकी सेना 4 से 5 हज़ार की थी, अब हो गई 40 से 50 हज़ार की, ठीक है। अब इतने हज़ार की हो गई है तो क्या किया जाए। अब ये कहा कि रोम पर आक्रमण करेंगे। रोम बहुत अच्छा शहर है, काफ़ी घनी आबादी थी, तो वहाँ पे गया ये आक्रमण करने, लेकिन संयोगवश वहाँ पे पहुँच गया जहाँ पे ये काउंट काबूर का ससुराल था, ठीक है, काउंट काबूर का ससुराल था, वहीं पे वो आया हुआ था। तो रात को 11 साढ़े 11 बजे के लगभग ये हुआ था कि हो हल्ला होने लगा। ये निकला शाम को, ये अपने यहाँ ससुराल में मुर्गा उर्गा खा करके चिकन उकन आराम से लेटा हुआ था। कहा कि साला शोर शराबा कैसा है। तब इसको किसी ने इसकी साली ने बताई कि आक्रमण कर दिया है किसी ने। कहा कि हैं, हमारे रहते हुए कौन आक्रमण कर सकता है, यहाँ के तो बॉस हम हैं। तो कहा कि क्या पता कोई है, गैरिबाल्डी ये कौन है। ये बेचारा आया, उससे मिलने गया, तो कह रहा है कि ये तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो कह रहा है कि देखो भाई साहब, आप अपने काम करो, हमको अपना काम करने दो। ये कह रहा है क्या है, नहीं होगा। तो कह रहा है कि हम तो आक्रमण करेंगे, अगर तू बोलेगा तो तेरे को भी 2-4 हाथ दे दूंगा। तो कह रहा है कि अच्छा जानते हो मेरे को। कह रहा है कि नहीं जानता हूँ। कह रहा है कि मेरा नाम गैरिबाल्डी है। कह रहा है कि अच्छा तुम मेरे को जानते हो। तो ये कह रहा है कि कौन है तू। तो कह रहा है कि मैं काउंट काबूर हूँ। ये कहा कि अरे मालिक, आप ही है काउंट काबूर। हाथ जोड़ लिया और कहा कि आप ही को तो ढूंढ रहा था मैं, आप यहाँ पे कैसे। कह रहा है कि अरे यार ससुराल आया था मैं। कह रहा है कि अच्छा तो यहाँ पे आक्रमण नहीं करना है। तो बुर्बो कह रहा है बिल्कुल नहीं कर, बुर्बो नहीं, काउंट काबूर कह रहा है कि बिल्कुल नहीं करना है। कह रहा है कि ठीक है, तो अब क्या किया जाए। तो कह रहा है कि चलो दूसरी जगह आक्रमण करते हैं। तो ये कहा कि भाई देख, मेरे प्लान में केवल इतना ही था कि यहाँ तक ही आक्रमण करना है, इतना ही हथियाना है, लेकिन तुम अब जब आ गए हो तो तुम ही संभालो, मैं अपना चलता हूँ। ये इन लोगों को सौंप दिया, किनको, विक्टर इमैनुअल जो वहाँ का पीएम था, उसको कहा कि आप यहाँ का सत्ता संभालिए। तो कह रहा है कि काहे के लिए, तुम इतना सक्षम हो, तुम ही यहाँ का सत्ता संभालो। तो कह रहा है कि नहीं, अब हमारा मन भर गया है, ज़िंदगी से उब गए हो, अब मैं शांति चाहता हूँ। कह रहे कि अच्छा ठीक है, आप जब कह रहे हैं तो मना नहीं करेंगे, लेकिन ठीक है। वो यहाँ के उसके बाद चल दिया कहाँ, घर अपने गया। वहाँ पे 15 ठो बैल खरीदा, 15 ठो। वो किस लिए, तो खेती करने के लिए। और वहाँ पे वो ऐसे ही खेती करता रहा। और इसका ये जो कार्य है, लाला लाजपत राय ने अपने एक बुक में लिखा है। बहुत ही राष्ट्रवादी था ये, बहुत ही राष्ट्रवादी था। अब राष्ट्रवादी कैसे बना, तो राष्ट्रवादी ये ऐसे बन गया कि जब ये 14-15 साल का था तो इसको प्यार हो गया था। और प्यार जब हो गया था तो उसको धोखा मिला। तो वो कहा कि ज़िंदगी में कुछ नहीं है यार। अब इसने शादी भी नहीं की थी, तो ऐसे ही करके इसकी लाइफ ऐसे ही थी। तो यही थी गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जो भी है अब मतलब कि रेगुलर ऐसा वीडियो आता रहेगा। धन्यवाद।